प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी यह है कि जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा में 95+ नंबर लाना चाहते हैं, अपने विद्यालय में टॉप करना चाहते हैं, ज़िले में टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी होगी और एक ही बुक में हर एक सलूशन, हर एक समस्या का समाधान उनको मिल जाएगा। तो हम आपके सामने ये देख सकते हैं, ये बुक आपके पास है। ये अरिहंत प्रकाशन की किताब है जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा, सत्र 2023-24 से लागू पुनर्संयोजित एनसीईआरटी में दी गई अध्ययन सामग्री के अनुसार। ठीक है, इसका कवर पेज है। अभी हम इसके अंदर भी आपको दिखाने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि इसमें इस पुस्तक की क्या खासियत है। अतः लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें देखिए क्या है, संपूर्ण अध्ययन यानी एनसीईआरटी की थ्योरी और सरल अध्ययन। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन इसने लगाया है, संपूर्ण अभ्यास जितना भी मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसके आधार पर एग्जाम्पलर है। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण जितने भी सवाल उनको लगाया है। फिर मूल्यांकन के लिए क्या कर दिया, संपूर्ण मूल्यांकन मतलब सभी टॉपिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया। ठीक है, चैप्टर वाइज बांटा है, फिर टेस्ट के रूप में बांटा है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन अलग है, 60 क्वेश्चन अलग है, लॉन्ग क्वेश्चन अलग है, और साथ में आपको ओमार सीट के साथ 5 मॉडल पेपर भी दिया कि 2024 के पेपर में कैसे आएगा, इसके बारे में इसमें जानकारी दिया है। इस तरीके से देख लीजिए, ये बुक है जो हर एक मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। बहुत ही अच्छी किताब है। इस जो बुक है इसकी हम एक एक खासियत को आपको बताने वाले हैं। तो जो भी बच्चे गणित में कमज़ोर हैं, अच्छा जिनको मैथ में इंटरेस्ट है, वो इस बुक से पढ़ के 95+ नंबर ला सकते हैं। आपको अलग से और कोई साइड बुक चाहे मतलब क्वेश्चन बैंक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको इसी से हर एक काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस किताब के यहाँ से इस तरीके से शुरुआत होता है और आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि मतलब सिलेबस 2024 में कटा है, और कटा है तो कितना कटा है, कैसे कटा है। इसकी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहाँ हमको आपको बता देंगे कि कौन कौन सा सिलेबस कटा है, क्या है नया सिलेबस, क्या है पुराना, जो बच्चे पुरानी किताब से पढ़ते हैं वह कौन सा सिलेबस कट गया और नए सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए जो वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर था, कौन कौन जो पुरानी वाली किताब थी, देखिए लिखा है ना, ओल्ड एनसीईआरटी के पेज नंबर यानी 2 से लेकर 8 तक हटा दिए गए हैं, 70 से लेकर 22 तक ये पेज संख्या हटा दिया, यानी ये टॉपिक को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख के इसको समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे हर एक चैप्टर के बारे में दे दिया है कौन कौन। देखिए 11 चैप्टर, अध्याय रचनाएं, संपूर्ण अध्याय पूरा तरीके से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो भी बच्चे पुरानी किताब से पढ़ते हैं तो अपना टिक लगा सकते हैं कि कौन कौन सिलेबस हमारा कटा है। 11 चैप्टर तक यहाँ पर दिया है और इसके अगले पेज पे बाकी चैप्टर के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो जितना भी चैप्टर है इसके बारे में बता दिया है कि मतलब कहाँ से कौन सा चैप्टर सिलेबस कहाँ से कटा। तो जो बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है, आप इससे ये भी फ़ायदा हो जाएगा, उनको यहाँ पर मिल जाएगा। जो बच्चे नए एनसीईआरटी लेनी है उनके लिए अच्छी बात है कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर देखिए यहाँ पे नियम को भी बताया है, मतलब कि एक सफल विद्यार्थी को क्या क्या करना चाहिए। नियमित अध्ययन करें, अध्ययन के दौरान एकाग्रता बनाए रखें, पढ़ाई का दैनिक टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, छोटे छोटे भागों में पढ़ाई करें, यानी हर एक टॉपिक को अच्छे से बताया है। ठीक है, हर एक चीज़ों को समझाया है। ठीक, उसके बाद कुछ कंसेप्ट को भी बताया है। उसके बाद इस चैप्टर के बारे में बताया है कि मतलब जो इसकी किताब है, किताब में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, कब थ्योरी दिया है, कब पर्सनालिटी दिया है, कब क्वेश्चन दिया, क्या क्या दिया है, कैसे कैसे, इसके बारे में इसने बताया है। और यहाँ पे भी वही स्वयं को जांचने के लिए प्रोजेक्ट के साथ मतलब ये सब चीज़ों को बताया है। ठीक, और कौन कौन सा टॉपिक है, देखिए संख्या पद्धति है, पहला यूनिट है। तो अंकगणित के आधारभूत परिमेय उदाहरण सहित अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। ठीक, बीज गणित में कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, निर्देशांक ज्यामिति में है, तो जितना जितना टॉपिक है इस सबको यहाँ पे बता दिया है। ठीक, कौन कौन सा आपको प्रोजेक्ट करना है, तो चैप्टर हो गए, और प्रोजेक्ट आपके स्कूल में मिलेगा तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट वाला भी कार्य को कर सकते हैं। यानी ये पूरे तरीके से एक कंप्लीट मैथ की बुक है। आप इसको पढ़ लेते हैं तो और किसी क्वेश्चन बैंक और किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे खास बात इसकी ये है कि बाकी जो मार्केट में बुक आ रही हैं उनसे सबसे सस्ती भी है। ठीक है, तो इस नाते इसकी ये खासियत है और हर एक टॉपिक को इसने कवर किया है, हर एक चीज़ों को बताया है। ठीक है, ये देखिए चैप्टर है क्या क्या रहेगा किसमें। हम अब आपको हम चैप्टर के बारे में
बताते हैं। देखिए पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले मतलब उसका टॉपिक दे दिया है, एकदम बेसिक से दिया ताकि हर बच्चे को उसको समझ में आ जाए। देखिए अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में बताया, ठीक, भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है। उसके बाद उसका मतलब कुछ बेसिक पॉइंट है। संख्या एक न तो अभाज्य संख्या न ही भाज्य संख्या, ये बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं। सब संख्या दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे 20 के कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3, 1 2 4 5 तथा 10। फैक्टर का मतलब इसके टेबल में 20 आता है। ठीक, अब देखिए गुणनखंड वृक्ष, यानी इस तरीके से कर करके आपको बताया। फिर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को बता दिया है। भाज्य संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य संख्याओं का गुणनफल का रूप, जो भी चीज़ें हैं इनको इस तरीके से बता दिया है। अब उसके बाद देखिए एग्जाम्पल के साथ साथ दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद LCM SCM निकालने के लिए बताया है। ठीक है, उदाहरण के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्नावली दे दिया है 1.1। ठीक है, लगाने के लिए। ठीक है, आप इसको लगा सकते। फिर इसका मतलब ये टॉपिक दिया, इसका आंसर भी दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसका पीछे का क्या कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर अगला टॉपिक जो है, अगले टॉपिक के आधार पर मतलब बताया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। एक एक चीज़ को फिगर के साथ फ्लोर चार्ट के अनुसार उदाहरण दे के, एग्जाम्पल दे करके टॉपिक को सिद्ध कर करके बताया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 1.2 दे दिया है। ठीक है, पहले चैप्टर को कराया है, उसके बाद मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन को दिया है। ठीक, उसके बाद इसका मतलब हल भी, सोल्यूशन भी दे दिया है। ठीक है, और पूरा अध्याय एक मतलब एक नज़र में मतलब मेन पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, और तीसरी सबसे खास बात और देखिए कि NCERT का जो क्वेश्चन है, जो NCERT ने इस बार मतलब क्वेश्चन आएगा 2024 में NCERT की किताब से, उसका भी मतलब सोल्यूशन हल करके दे दिया। जैसे NCERT फोल्डर प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन आप देखेंगे प्रश्नावली 1.1 में नई वाली बुक में, तो यही मिलेगा। और जिन बच्चों के पास पुरानी वाली रहेगी तो जो प्रश्नावली 1.2 था वो प्रश्नावली 1.1 हो गया है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनखंड किया है। ठीक, यानी पूरा इसका सोल्यूशन आपको दे दिया है ताकि NCERT आपको अच्छे से कवर कर लेते हैं और उसके आधार पे NCERT एग्जाम्पल लगा लेते हैं और एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। तो आपको पूरे तरीके से मतलब मैथ में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता और पूरा फुल डिटेल आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए पूरा इसका एग्जाम्पल सहित मान ली पूरा थ्योरी दे दिया है। फिर प्रश्नावली 1.2 का भी पूरा लगा दिया है। उसके बाद देखिए क्या है, विविध प्रश्नावली, मतलब पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के पूरे आधार पर हमको पूरा क्वेश्चन दे दिया है। बहुविकल्पी दिया है, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को हमको दे दिया है। ठीक है, इसको करने के बाद आप यहाँ पे संकेत और हल दिया है। आप यहाँ से जो क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से समझ सकते हैं। यानी क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटी को इसमें इंक्लूड किया गया। उसके आधार पर सबसे लास्ट में फिर क्या किया, फिर क्वेश्चन दिया है। यहाँ तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया था, फिर इसका आंसर, यहाँ क्वेश्चन दिया, इसका आंसर यहाँ पे दे दिया। लेकिन इसमें क्या किया है, स्वयं को जांचिए। आप इतना पढ़ने के बावजूद पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है कि आप मान लीजिए पेपर में बैठे हैं, उस तरीके से क्वेश्चन लगाइए, बस इसका केवल आंसर देगा कि इसका जवाब इतना आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन को इसमें दिया है। और इसी तरीके से दूसरे चैप्टर में भी मेन पॉइंट को पहले बताया है, समझाया है, उसके बाद इसके आधार पर क्वेश्चन को लगाने के लिए दिया है। ठीक है, NCERT फोल्डर का एग्जाम्पल मतलब NCERT की क्वेश्चन को लगा दिया है। ठीक है, और अलग से विविध प्रश्नावली दिया है, उसका सोल्यूशन दे दिया है। फिर स्वयं को जांचें, फिर अगला चैप्टर, इसी तरीके से जितने भी चैप्टर हैं उनको बहुत ही अच्छे से मतलब टॉपिक को कवर किया है। और लास्ट में हमको क्या कर दिया है, इसका मॉडल पेपर दे दिया, कैसे बोर्ड की परीक्षा में आएगा। देखिए मॉडल पेपर 5 है और OMR शीट के साथ दिया है कि OMR शीट कैसे आता है, कैसे भरना है, इस सब की भी जानकारी इधर अगले वाले पेज में दिया है। ठीक है, फिर इसका मान लीजिए देखिए यहाँ पे उत्तरमाला दिया है जितने भी OMR शीट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं एक पूरे क्या है, कंप्लीट बुक है जिसका आप अध्ययन कर लेते हैं अच्छे से और पढ़ाई कर लेते हैं तो आप मैथ में 90+ मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस आपको इसको अच्छे से पढ़ना, पहले NCERT की किताब को पूरा ख़त्म कर लेना, उसके बाद इससे सवाल को लगाना है और जो टॉपिक इसमें दिया है, जितनी भी थ्योरीज को दिया, अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेना है। और इस बुक का हम आपको दाम बता देते हैं। इस बुक का जो दाम है 265 रुपये। कितना है, 265 रुपये।
आपको मार्केट में ये 15%, 20%, 25% मतलब डिस्काउंट के हिसाब से मिलता है अलग अलग बाज़ारों में। तो मान के चलिए आपको यह बुक 240, 235, 225 में भी मतलब मिल सकता है। अलग अलग मार्केटों का अलग अलग रेंज है, ठीक है। तो किताब सस्ती भी है और सबसे बेस्ट है। जो बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 में देने वाले हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं, दोस्त हैं, ठीक है, उनके पास इस वीडियो को भेजिए, उनको इस चीज़ के बारे में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।